आज हम सीखने वाले हैं WH फैमिली वर्ड्स। अब देखिए, आप किसी से कॉन्वर्सेशन करते हैं तो आपकी कॉन्वर्सेशन की स्टार्टिंग ही WH फैमिली वर्ड से होती है। और ये क्वेश्चन आप सिंपल सेंटेंसेस बनाओगे, टेंस सीखोगे, मॉडल सीखोगे, कॉजेटिव वर्ब सीखोगे, चाहे आप कितना भी एडवांस यूजेस सीखो ना, सब में आपको WH फैमिली वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी ही। आप लोग का नाम क्या है, आप लोग कहाँ से अपना अटेंडेंस लगा दीजिए। ये हमारी 60 ग्रामर रूल्स की जो कोर्स है, ये सारे टॉपिक्स मैं आप लोग करवाने वाली हूँ, प्लस इससे एक्स्ट्रा करवाऊंगी, लेकिन कम नहीं करवाऊंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। तो आज जो हमारी पूरी क्लास है वो है WH क्वेश्चन वर्ड्स। ओके, WH क्वेश्चन वर्ड्स पे हमारी ये पूरी क्लास बेस्ड है। व्हाट आर WH क्वेश्चंस? WH क्वेश्चंस आके होते क्या है? WH questions are questions that use specific words starting with the letter WH। यानी कि जो हमारी WH यानी कि क्वेश्चन जो हम पूछते हैं उसकी स्टार्टिंग ही WH से होती है। यानी कि who या WH आप देख रहे हो, when WH, what WH, how WH। आप बोलोगे मैम how में तो WH एक साथ नहीं दिख रहा। तो गाइस जरूरी नहीं कि वो एक साथ दिखे, बस दिखना चाहिए, जरूरी नहीं कि वो एक साथ दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हाउ भी हमारा WH फैमिली वर्ड्स है, क्योंकि इसकी भी स्टार्टिंग हम सवाल पूछने के लिए करते हैं। इज ऑल्सो ऑफन इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट। मतलब इसमें मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारे लिस्ट रेडी किया है, उन सब में आपको ये दिख जाएगी। दिस वर्ड्स आर ऑफन यूज्ड when we want to request information from something। यानी कि किसी से कोई information मांगनी हो तो हम इन सारे WH family words का यूज करते हैं। The most common WH questions words English are who, what, where, when, why, which, whose, how। ये जितने आपको दिख रहे हैं ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये समझ लिया ना, यानी कि आप सारे WH family words को आसानी से समझ लोगे। ठीक है, इसका मेन रीजन जानना होगा कि इसका यूज क्यों किया जाता है, यही सीखना है आप लोगों को। ठीक है, हाउ टू आस्क क्वेश्चन इन इंग्लिश। क्वेश्चन कैसे पूछे इंग्लिश में, तो इसके 2 टाइप होते हैं, WH क्वेश्चन, यस नो टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट टाइम मिलेंगे तो हम क्या पूछेंगे, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो ये जो सवाल आपने पूछा ना, ये सबकी स्टार्टिंग आपके WH फैमिली वर्ड से। यस नो टाइप आपको कब पता चलेगा, तो WH और यस नो टाइप में फर्क क्या है? तो पहला फर्क ये है कि इसकी स्टार्टिंग WH से होती है और यस नो टाइप की स्टार्टिंग इन सारे हेल्पिंग वर्ब से होती है। हैज, विल, डू, डज, आर, इज, एम, आर, ये जो जितने आपके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ना, ऑक्सिलरी वर्ब, बी, डू, हैव, आपको पता है ना, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था डे 4 में। तो बी डू हैव जो आप सीखते हो ना, उस वही सारे आपके जितने हेल्पिंग वर्ब निकल के आते हैं, उन सब का यूज करते हैं यस नो टाइप वाले क्वेश्चन पूछने में। ठीक है, दूसरा फर्क क्या है, WH फैमिली वर्ड्स में अगर आप व्हाट, वेयर, व्हेन और ये फिर से वेयर मैंने लिख दिया, इन सब की अगर हिंदी मीनिंग आप समझ लेते हो ना, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन यस नो टाइप के लिए आपको बस ग्रामर यानी कि टेंसेस मॉडल्स की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, प्रेजेंट पास्ट के अकॉर्डिंग आप इसका यूज कर दोगे। थर्ड क्या है, जैसे इसका क्या होता है, हिंदी मीनिंग क्या होता है, और यहाँ जो आपको सब दिख रहा है ना, इसकी भी हिंदी मीनिंग होती है क्या, मतलब आपका नाम क्या है। तो क्या हमारे सेंटेंस में आया, इसीलिए मैंने व्हाट इज योर नेम। अब मैंने ऐसा थोड़ी पूछा कि आपका नाम रवि है क्या, आपका नाम रोहन है क्या। अगर आपका नाम रोहन होगा तो मैं पूछूंगी आपका नाम रोहन है, आप बोलोगे यस। तो मैंने यहाँ पर मैं आपका नाम रोहन है, तो क्या से मैंने सवाल स्टार्ट किया ना, क्या आपका नाम रोहन है, क्या आप यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हो, क्या आप मेरी वीडियो को देख रहे हो। तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आप मेरी वीडियो को देख रहे हो, तो आप यस या नो, हाँ या ना में जवाब दोगे ना। और स्टार्टिंग ऑलवेज आपकी क्या से होगी, क्या आप वीडियो को देख रहे हो, क्या आप वहां जा रहे हो, क्या आप पढ़ाई कर रहे हो। तो इन सब में आंसर आप यस नो से दोगे और क्वेश्चन आप क्या से पूछोगे, तो वहां पे आपको इंग्लिश में इन सारे हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत पड़ेगी। क्या का मतलब होता है व्हाट, और ये कब यूज किया जाता है, जब हम किसी से कोई इंफॉर्मेशन मांगते हैं। अब मैंने आपसे पूछा आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, तो मैंने व्हाट का यूज किया, मैं आपसे इंफॉर्मेशन चाहती हूँ कि आपका नाम क्या है, मुझे नहीं पता है ना। तो जब वो आपको किसी से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, तो वहां पे आप WH फैमिली वर्ड्स व्हाट का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे एक सेंटेंसेस देखिए मैंने आप लोगों को लिया है, बक्से में क्या है, तो आपको पता नहीं है बक्से में क्या है, तो आप इंफॉर्मेशन चाहते हो, आप जानकारी चाहते हो किस बक्से में है क्या। व्हाट इज
इनसाइड द बॉक्स। देखिए यहाँ पर मैंने अभी आप लोगों के लिए बस एक एक सेंटेंसेस दिया है, क्योंकि एक सेंटेंसेस दे दूंगी तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि इसमें इंफॉर्मेशन है या प्लेस है, आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैंने एक एक सेंटेंसेस लिया है। जैसे कि कब, कब का मतलब होता है व्हेन, व्हेन का यूज किस कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है, कि आप कब आते हो, आप कब जाते हो, आप कब सोते हो, आप कब पढ़ाते हो। अब आपको मुझसे पूछना होगा मैम आप कब पढ़ाते हो, यानी कि आपको टाइम जानना है, तो कब आपके सेंटेंसेस में आ गया, यानी कि वहां पर व्हेन का यूज करना है। तो हिंदी वाले को अगर जाने दीजिए, हिंदी में अगर आपको नहीं पता है कि व्हेन का मतलब कब होता है, तो आपको ये जानना होगा कि जब भी आपको टाइम पूछना होगा, जब भी आपको टाइम पूछना होगा, वहां पे आप क्या यूज कीजिएगा, व्हेन का यूज कीजिएगा। यानी कि टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं, व्हेन का। जैसे कि हमारा सेंटेंस है बच्चे स्कूल से कब वापस आते हैं, यानी कि मुझे टाइम जानना है कि बच्चे स्कूल से कब वापस आते हैं, तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा व्हेन डू द चिल्ड्रन कम बैक फ्रॉम स्कूल, यानी कि बच्चे स्कूल से कब वापस आते हैं। ओके यानी कि हमें ये पता चला कि अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो व्हाट का यूज करेंगे, टाइम के बारे में जानना होगा तो व्हेन का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा कहाँ, कहाँ मीन्स वेयर, और वेयर का यूज किया जाता है जब हमें जानना होता है किसी प्लेस के बारे में। ओके जब हमें जानना होता है प्लेस के बारे में, जैसे आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ पढ़ाते हो, आप कहाँ रोज जाते हो, आप कहाँ जॉब करते हो। तो कहाँ जॉब करते हो, मैं आपसे प्लेस पूछ रही हूँ ना कि किस जगह पे, आप किस जगह पे काम करते हो या आप कहाँ काम करते हो, तो मैंने आप लोगों से प्लेस पूछा है ना। या फिर आप मुझसे पूछोगे मैम आप कहाँ रहते हो, यानी कि आप प्लेस जानना चाहते हो कि मैं कहाँ से रहती हूँ, है ना। तो प्लेस जानना होगा तो वहां पर हम वेयर वर्ड का यूज करते हैं। जैसे कि हमारा एग्जांपल देखिए, वह कहाँ गायब हो जाता है, प्लेस के बारे में बात करें, वह कहाँ गायब हो जाता है, तो हम बोलेंगे वेयर डज इट डिसअपीयर, यानी कि वह कहाँ गायब हो जाता है। और हमेशा याद रखिएगा WH फैमिली वर्ड्स अगर आप रिटर्न इंग्लिश की बात कर रहे हो, यानी कि आप लिख रहे हो, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके आप बोल रहे हो तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन लिखते वक्त समझ में आता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कैसे। कैसे मीन्स हाउ, हाउ का यूज करते हैं जब हमें किसी प्रोसेस के बारे में जानना हो, किसी मैनर मतलब कोई काम करने का तरीका, वे जानना हो, ठीक है, तो वहां पे हम यूज करते हैं हाउ का। जैसे कि अब यहाँ पर एग्जांपल ही देख लीजिए, भारत ने अंग्रेजों से आजादी कैसे पाई, यानी कि किस तरीके से पाई आजादी, किस तरीके से पाई। तो एक प्रोसेस आप जानना चाहते हो, एक मैनर आप जानना, एक वे जानना चाहते हो, रास्ता कि किस तरीके से वो आजादी पाई, है ना। तो एक तरीका, प्रोसेस, आपने ये खाना कैसे बनाया, यानी कि मैं उस प्रोसेस के बारे में पूछ रही हूँ। तो कैसे, किसी प्रोसेस या मैनर के बारे में आप बात करोगे तो वहां पर यूज करोगे हाउ का, याद रखिएगा, ठीक है। तो भारत ने अंग्रेजों से आजादी कैसे पाई, तो हम बोलेंगे हाउ डिड इंडिया गेट फ्रीडम। अब फ्रीडम तो कोई वर्ब नहीं है कि उसका वर्ब के रूप में यूज करें, इसलिए हम लोगों ने गेट का यूज किया, गेट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश। मैंने कई बार आप लोगों को बताया है, अपनी जो वीडियो सेक्शन में वीडियोस लाती हूँ वहाँ पे मैंने बताया कि अगर आपके पास कोई वर्ड ना हो, प्रॉपर वर्ड ना हो जो वर्ब की तरह वर्क करता हो, तो आप वहाँ पर गेट का यूज कर सकते हो। गेट फ्रीडम, गेट के साथ और भी बहुत सारे यूज कर सकते हो, मतलब गेट डार्क, अंधेरा होना, गेट डार्क, डार्क तो कोई वर्ब नहीं है ना, जैसे अंधेरा हो रहा है तो डार्किंग थोड़ी करेंगे, वहां पर गेट डार्क, गेटिंग डार्क करेंगे। ओके तो गेट आप कहीं भी यूज कर सकते हो उसे वर्ब बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये इस पे तो अलग से मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी ही। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कौन, कौन यानी कि हु। अब यहाँ पे हम पर्सन के बारे में बात करें, हम पर्सन के बारे में जानते नहीं है, हमको पर्सन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तुम कौन हो, वहां कौन है, क्या यहाँ कोई है, तो आप जानना चाहते हो कि पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हो, ठीक है, कि तुम कौन हो, ठीक है। हाँ तो वह कौन है, तो वो तुम्हारा भाई है, वो कौन है, तो कौन है यानी कि आप किसी पर्सन के बारे में जानना चाहते हो। तो जब भी आप किसी पर्सन के बारे में नहीं जानते हो, यानी कि यहाँ पे आप सब्जेक्ट के बारे में नहीं जानते हो, आप सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, तो जब भी आप पर्सन के बारे में जानना चाहोगे तो वहां पे आप क्या यूज करोगे, हु का यूज करना, ठीक है। ये गिने चुने कुछ 9 या 10 आपके
WH फैमिली वर्ड्स होते हैं, उतना अगर आप जान गए ना तो आप सारे WH फैमिली वर्ड्स बना लोगे। और मैं आपको यहाँ पर कम से कम 60 या 50 to 60 यहाँ पर मैं आपको WH फैमिली वर्ड्स करवाने वाली हूँ आज की इस वीडियो में। बस अगर आप 10 WH फैमिली वर्ड्स सीख जाते हो ना, उससे रिलेटेड आप देखिए कितने सारे आप बना सकते हो, बहुत सारे आप बना सकते हो। ठीक है, देखिए सेंटेंसेस हमारे क्या है। आधी रात को दरवाजा कौन पीट रहा है, यानी कि आप उस पर्सन के बारे में जानते हो कि जानना चाहते हो कि दरवाजा कौन पीट रहा है, उस पर्सन के बारे में जानना चाहते हो, तो आप ये सेंटेंसेस में हु का यूज करोगे। हु वॉज नॉकिंग, तो यहाँ पर आपका क्या वर्ब नहीं है, आप वर्ब के बारे में जानना चाहते हो। ठीक है, हु वॉज नॉकिंग एट द डोर एट मिडनाइट, आधी रात यानी कि मिडनाइट। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम क्या हो गया, हमारा सेंटेंस हो गया हु वाज नॉकिंग एट द डोर एट मिडनाइट, मतलब आधी रात को दरवाजा कौन पीट रहा है। तो इस तरह से आपको पता करना हो, पर्सन के बारे में पता करना हो तो हु का यूज कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा क्यों। क्यों का मतलब होता है व्हाई, क्यों मीन्स वाई, और ये हम किसी रीजन जानना होता है ना, रीजन के बारे में बात करते हैं तब हम वाई का यूज करते हैं। आप अंग्रेजी क्यों सीख रहे हो, कोई तो रीजन होगा अंग्रेजी सीखने का। आप उससे बात क्यों कर रहे हो, आप इस वीडियो को क्यों देख रहे हो, आप वहां क्यों जा रहे हो, तो यहाँ पर आप रीजन जानना चाहते हो कि रीजन क्या है, अंग्रेजी सीखने का रीजन क्या है। तो रीजन जानना होगा तो आप यूज करोगे वाई का। जैसे कि हमारा सेंटेंस है, तुम अंग्रेजी सीखना क्यों चाहते हो, क्यों चाहते हो, अंग्रेजी सीखना क्यों चाहते हो, यानी कि रीजन क्या है अंग्रेजी सीखने का। ठीक है, तो हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा why do you want to learn English, why do you want to learn English, यानी कि तुम अंग्रेजी क्यों सीखना चाहते हो, why do you want to learn English। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे किसे या किसको, यानी कि whom। अब who और whom में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि दोनों यूज होता है पर्सन के लिए, है ना, पर्सन के लिए यूज होता है। लेकिन फर्क ध्यान दीजिए, जैसे कि whom में हम क्या करते, पर्सन के बारे में हम नहीं जानते थे, पर्सन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे हम पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, तुम किसे ढूंढ रहे हो, यानी कि किस पर्सन को ढूंढ रहे हैं, पर्सन की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने सब्जेक्ट का जिक्र कर दिया, कौन सब्जेक्ट है, तुम किसे ढूंढ रहे हो, यानी कि किस पर्सन को ढूंढ रहे हो। और हमारा हु में क्या था कि दरवाजा कौन पीट रहा है, यहाँ सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको ध्यान दीजिएगा, हु और हु में कंफ्यूज कभी नहीं होना है। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस है तुम किसे ढूंढ रहे हो, किस पर्सन को ढूंढ रहे हो, तो हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा whom are you looking for, तुम किसे ढूंढ रहे हो, whom are you looking for। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे किसका या किसकी, इसके लिए यूज करेंगे whose का। अब देखिए किसका या किसकी, ये हम जनरली पोजीशन, किसी की पोजीशन जानना होता है, यानी कि अधिकार। ठीक है, पोजीशन मीन्स अधिकार, किसी वस्तु पर किसका अधिकार है ये जानना हो तो हम वहां पर यूज करते हैं whose का। अब मान लो आप स्कूल गए हो, ठीक है, और स्कूल में आपकी बुक कहीं पर आप रखे थे और भूल गए। अब किसी कोई और पर्सन उठा लिया और वो बुक को उठाकर पूछ रहा है कि यह बुक किसका है, यानी कि ये जो बुक है ना, इस बुक पे अधिकार किसका है। तो यहाँ पे पोजीशन का बात कर रहा है कि इस बुक पे अधिकार किसका है, किसका या किसकी आ रहा है ना, यानी कि ये पेन किसका है, ये फोन किसका है, ये कपड़े किसके हैं, यानी कि इस कपड़े पे अधिकार किसका है, ये कपड़ा किसका है, जिसका कपड़ा होगा उसका अधिकार होगा। तो हम उसकी पोजीशन को जानना चाहते हैं कि ये कपड़े हैं किसके, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, वहां पे हम यूज करेंगे whose का। ठीक है, जैसे कि सेंटेंसेस है, यह किताब किसकी है, तो इस किताब पे अधिकार किसका है, हम ये जानना चाहते हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे यह किताब किसका है, whose book is this, whose book is this। यानी कि ये बात आपको क्लियर है कि अगर आपको पोजीशन जानना हो किसी का तो वहां पे whose का यूज करना है। ये आप whose वर्ड का यूज करके आप किसी की पोजीशन को जान सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है,
कौन, और कौन यहाँ पर फिर कौन आया, अभी हम लोगों ने हु में भी देखा था ना, हु का हिंदी मीनिंग कौन था, तो वहां पे हम बात कर रहे थे क्या चीज का, वहां पे हम बात करते पर्सन का, यानी कि लिविंग थिंग। पर्सन क्या है, लिविंग थिंग है ना। और यहाँ पे हम बात करेंगे कौन, वस्तु के लिए विच, और जनरली ये यूज होता है हम चॉइस पूछने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। विच का यूज चॉइस पूछने के लिए, जैसे कि आपको मैं कपड़े की दुकान पे ले जाकर बैठा दूं, है ना, और मैं आपसे पूछूं कि आपको कौन सा कपड़ा अच्छा लगता है, तो मैंने तो कौन वर्ड का यूज किया ना। आपको कौन सा कपड़ा अच्छा लगता है, यानी कि आपको, आपकी चॉइस क्या है, चॉइस मैंने पूछा ना कि आपको कौन सा कपड़ा अच्छा लगता है, आपको कौन सी मूवी अच्छी लगती है, आपको कौन सा डिश अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, आपकी चॉइस पूछ रही हूँ। तो जब भी मैं आपकी चॉइस पूछूंगी तो मैं क्या यूज करूंगी, विच का यूज करूंगी। तो हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा, तुम्हारा मोबाइल कौन सा है। तो यहाँ पे कौन सा, तो कौन वर्ड आया, और यहाँ पे हम पूछना चाहते हैं चॉइस। मान लो अब यहाँ पर थोड़ा सेंटेंस अटपटा सा है, लेकिन याद रखिएगा चॉइस पूछना हो तो वहां पे विच का यूज कीजिएगा, ठीक है। तो तुम्हारा मोबाइल कौन सा है, तो हम ये सेंटेंस को बोलेंगे विच इज योर मोबाइल। तो ये क्लियर है, ये इतना अगर आपने WH फैमिली वर्ड सीख लिया ना, ऐसे अगर आपने सीख लिया कि हुज का यूज कहाँ किया जाता है, विच का, तो अपनी हिंदी मीनिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप ऐसे आप पूछ लोगे, चॉइस आया यानी कि विच का यूज करना है, पोजीशन आया यानी कि हुज का यूज करना है, पर्सन आया यानी कि पर्सन के बारे में आप नहीं जानते, जानना चाहते हो तो आप वहां पर हु का यूज करोगे, इंफॉर्मेशन चाहिए तो व्हाट का यूज करोगे, रीजन चाहिए तो वाई का यूज करोगे, प्रोसेस या मैनर पता करना है तो हाउ का यूज करोगे। तो इस तरह से अगर आप याद करते हो तो आपको हिंदी मीनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बिना हिंदी मीनिंग के ही आप समझ लोगे, ठीक है। तो अब आपको ऐसे ही करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कहाँ से, फ्रॉम वेयर। अब यहाँ पर मुझे आप बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप समझ गए होंगे, क्योंकि वेयर वर्ड देख लेना तो आप समझ जाना कि यहाँ पर बात किया गया है प्लेस के बारे में, है ना। मैंने वेयर में बताया ना, तो अब वेयर जहां भी आ गया यानी कि आपको समझ जाना है कि यहाँ तो प्लेस की बात की गई है। अब क्या करेंगे, हम जो WH फैमिली वर्ड्स जितना हमने अभी सीखा ना, उन सब में कभी हम प्रीपोजिशन ऐड कर देंगे या अदर वर्ड्स का यूज करके उसे अलग WH फैमिली वर्ड्स बना देंगे। अब यहाँ पर देखिए वेयर के साथ हम लोगों ने प्रीपोजिशन ऐड कर दिया, तो ये अलग वर्ड बन गया, इसका यूज हम अलग सिचुएशन में करते हैं। फ्रॉम वेयर यानी कि कहाँ से, जैसे आप कहाँ से हैं। एक हो गया कि आप कहाँ रहते हैं, यहाँ पर से वर्ड का यूज नहीं किया गया है, लेकिन अगर आपको ये पूछना है कि आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं, तो कहाँ से भी आ रहा है, यानी कि फ्रॉम वेयर का यूज करना, ठीक है। तो ये सब चीजें ध्यान रखिएगा। तुम कहाँ से आ रहे हो, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, यानी कि तुम कहाँ से आ रहे हो, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा WH फैमिली वर्ड्स क्या है, नेक्स्ट देखिए। फिर हम लोगों ने अलग अलग प्रीपोजिशन का यूज करके हम अपने WH फैमिली वर्ड्स को अलग अलग बनाएंगे, जैसे कि किस बारे में, अबाउट व्हाट, ये भी सब जानना चाहिए। देखिए अब अबाउट व्हाट आप सोचोगे मैम इतना हमने जान लिया कि व्हाट का यूज कहाँ किया जाता है, अब हमें वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, अब हम बना लेंगे। तो गाइज ये आपकी गलत फहमी होगी। अभी मैं आपको बहुत सारा सिचुएशन बताना चाहती हूँ। जैसे हिंदी मीनिंग आपने देख लिया किस बारे में, अब जनरली हम जानते हैं कि के बारे में बात करते हैं तो वहां पर अबाउट का यूज करते हैं, है ना। तो कई बार किस बारे में आपका हिंदी वाला मीनिंग में कई बार अबाउट व्हाट का यूज किया जाता और कई बार यूज किया जाता अबाउट हुम का। इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो ये डिफरेंस मैं आपको पूरा क्लियर करने वाली हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ूंगी, पूरा क्लियर कर दूंगी। तो देखिए डिफरेंस क्या है। अबाउट व्हाट का यूज करते हैं किसी नॉन लिविंग थिंग, किसी इशू, किसी इंफॉर्मेशन के बारे में बात करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप किस बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि किस मैटर के बारे में बात कर रहे हैं, किस प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि इशू हो, मैटर हो या किसी इंफॉर्मेशन हो, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स हो, उसके बारे में अगर आपको बात करनी हो तो वहां पे आप यूज करोगे अबाउट व्हाट का। लेकिन अगर आप किसी पर्सन के बारे में बात करो, जैसे मान लो कोई ग्रुप है, आपके फ्रेंड्स का ग्रुप है, वो लोग किसी पर्सन यानी कि मान लो महात्मा गांधी के बारे में बात कर रहे हैं कि वो ये किए थे, वो किए थे, मतलब महात्मा गांधी अब पर्सन हो गए, उनके बारे में बात कर रहे थे। तो अब मैं आपसे आके पूछूं कि तुम किस बारे में बात करो। हिंदी वाले सेंटेंस में मैंने यही बोला कि तुम किस बारे में बात करो, यानी कि मैं उस पर्सन के बारे में जानना चाहती हूँ कि किस पर्सन के बारे में आप बात कर रहे हो। तो वहां पे मैं अबाउट व्हाट का यूज नहीं कर सकती, वहां पे मुझे यूज करना होगा अबाउट हुम का।
ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंस आपको एकदम अच्छे से क्लियर रखने होंगे। तो ये ऐसा डिफरेंस मैं अभी आपको बहुत चीज़ों के बताने वाली हूँ, ये तो अभी स्टार्टिंग है। तो हमारा सेंटेंस देखिए क्या है, आप किस बारे में बातें कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर हम किसी इशू किसी मैटर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा, इसे बनाने का 2 तरीका है। ठीक है, इसे बनाने का 2 तरीका, मैं दोनों तरीका बताऊंगी जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप वो यूज करना। ठीक है, पहला तरीका आप ऐसे बना सकते हो, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। देखिए अब यहाँ पर जो मैंने ये प्रोसेस ये तरीका जो बताया ना, यहाँ पर अबाउट और व्हाट दोनों का यूज अलग अलग किया गया है, और ज्यादातर इंग्लिश ग्रामर में आपको ऐसे ही सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप ऐसे सेंटेंसेस भी बना सकते हो, अबाउट व्हाट। अबाउट से भी आप सेंटेंसेस स्टार्टिंग कर सकते हो, आप ऐसे बोल सकते हैं अबाउट व्हाट आर यू टॉकिंग, आर यू टॉकिंग। तो ये जनरली हम स्टार्टिंग करते हैं तो ऐसा हम ज़्यादातर सेंटेंसेस बनाते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ तो आप ये फर्स्ट तरीका यूज़ करना, क्योंकि ग्रामर में अब जो हम इंग्लिश वाले ग्रामर फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो हर कोई इसी तरीका को अपनाता है, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। अगर आपको ये इसमें कंफर्टेबल नहीं फील होता है तो आप ये यूज़ कर सकते हो, अबाउट व्हाट आर यू टॉकिंग। इसका दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। ठीक है, बस मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया कि कहीं भी आप कोई सा भी तरीका जो देख लो तो आप समझ लेना कि यहाँ पर किस तरीके से बनाया गया। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये तो आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, किसके साथ। किसके साथ, अब किसके साथ आया यानी कि यहाँ पर विद का यूज करना है, और किसके यानी कि पर्सन के बारे में बात करें, whom यानी कि पर्सन, याद रखिएगा whom यानी कि पर्सन, what यानी कि इशू मैटर। तो यहाँ पे जैसा कि हमारे यहाँ पर सेंटेंस है, आप किसके साथ जाना चाहते हो, किसके साथ यानी कि आप पर्सन के बारे में जानना चाहते हो कि आप किस पर्सन के साथ जाना चाहते हो, है ना। तो हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा। इसे भी 2 तरीका से बना सकते हो, या तो आप ये तरीका यूज करो या तो आप ये तरीका यूज करो, दोनों तरीके से ये बनाया जाता है। तो आप जिसमें कंफर्टेबल रहोगे ना आप वो यूज कीजिएगा। तो मैं तो वही यूज करूंगी जो कि स्पोकन इंग्लिश में ज्यादा यूज किया जाता है, यानी कि फर्स्ट तरीका। मैं फर्स्ट तरीका ही अप्लाई करूंगी, यानी कि मैं ऐसे सेंटेंसेस को बनाऊंगी, whom do you want to go with। अब मैंने विद और whom का अलग अलग यूज किया, आप तो ऐसे भी बना सकते हो ना, विद का यूज स्टार्टिंग में कर सकते हो, विद whom do you want to go। आप ऐसे भी बना सकते हो, या फिर ज्यादातर स्पोकन में ऐसे यूज किया जाता है, whom do you want to go with। ओके, तो आप समझ सकते हो कि कौन सा ज्यादा यूज किया जा सकता है, तो आप वही यूज करना। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा किसके लिए। अब किसके लिए, यहाँ पे लिए वर्ड का यूज हो गया, यानी कि यहाँ पर फॉर का यूज करना है, और किसके यानी कि हुम। यहाँ भी हम क्या बात करें, किसकी बात करें, नॉन लिविंग या लिविंग थिंग्स की बात करें, यानी कि यहाँ पे हम पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, राइट, क्योंकि हमने हुम का यूज किया, और हुम मीन्स पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा सेंटेंस है, वह किसके लिए इंतजार कर रही थी, यानी कि किस पर्सन के लिए। ओके, पर्सन की बात कर रहे हैं, तो हमारा ये सेंटेंस वह किसके लिए इंतजार कर रही थी, तो हम बोलेंगे whom was she waiting for। Whom was she waiting for, यानी कि वह किसके लिए इंतजार कर रही थी, या फिर हम ये सेंटेंसेस को ऐसे बोल सकते हैं, for whom was she waiting। ओके, दोनों में से कोई सी भी तरीका आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, किसके तरफ। तो के तरफ की बात करते हैं तो टूवर्ड्स का यूज करते हैं, ये हमने प्रीपोजिशन में सीखा है। ठीक है, अभी ये कोर्स मैंने नहीं सिखाया है, इससे पहले जो मैंने 30 डेज का कोर्स स्टार्ट किया था वहाँ पर मैंने प्रीपोजिशन काफ़ी अच्छे ढंग से सिखाया है, और आप लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया है। तो अगर आप जल्दी से जल्दी इंग्लिश बोलना चाहते हो, आप 30 डेज की कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ तो वैसे मैं आपको सारे ग्रामर रूल्स सिखाने वाली हूँ, लेकिन आप हमारे पॉडकास्ट में आप चले जाओगे ना तो वहाँ पर 1 by 1 सभी को क्लियर करना। पहले 30 डेज है, फिर 15 डेज का एक कोर्स है जो कि एडवांस बोलने में आपकी हेल्प करेंगे, 10 डेज की है, फिर आपको 10 डेज का मिलेगा, 15 डेज का मिलेगा, मतलब ऐसे पॉडकास्ट में आपको 4 डेज के मिल जाएंगे। ओके,
तो उस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। उस वन बाय वन आप सभी को वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि सभी मैंने जो बनाया है सभी अलग अलग होते हैं और सभी बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं हमारे स्पोकन इंग्लिश में। हर तरीका मैं अपनाती हूँ जिससे आपको समझ में आए, हमेशा ईजी वे में आपको समझाती हूँ, अलग अलग तरीका लेती हूँ जिससे आप आसानी से समझ पाओ। ठीक है, तो देखिए हमारा जैसे सेंटेंस है वो किसकी तरफ जाना चाहती है, यानी कि किस पर्सन की तरफ। पर्सन के बारे में बात करेंगे तो वहां पे whom का यूज करेंगे, और तरफ की बात करें यानी कि टूवर्ड्स का यूज करेंगे। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा वो किसकी तरफ जाना चाहती है, तो हम बोलेंगे whom does he want to go towards। टूवर्ड्स का यूज लास्ट में कर सकते हैं, इसका यूज फर्स्ट में भी कर सकते हैं, हम ऐसे ही बोल सकते हैं टूवर्ड्स whom does he want to go, या फिर whom does he want to go towards। तो दोनों में से आप कोई भी तरीका अपना सकते हो, दोनों ही आपके सही है। नेक्स्ट है किसके बारे में। किसके बारे में यानी कि अबाउट whom। किसके बारे में यानी कि अबाउट whom। जैसे कि यहाँ देखिए, अब मैंने आपको बताया था ना, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था किस बारे में या किसके बारे में बात एक ही है। तो अगर आप नॉन लिविंग की बात करोगे तो वहां पर आप यूज करोगे अबाउट whom का। नॉन लिविंग की बात करोगे तो आप यूज करोगे अबाउट whom का, लेकिन अगर आप पर्सन की बात करोगे तो आपको क्या यूज करना होगा, आपको यूज करना होगा अबाउट whom का। whom यानी कि पर्सन। ठीक है, जैसे तुम किसके बारे में बता रहे हो, यानी कि किस पर्सन के बारे में बता रहे हो। ठीक है, तो हम ये सेंटेंसेस को इस तरह से बोलेंगे whom were you। पास्ट का है, whom were you telling about। whom were you telling about यानी कि तुम किस बारे में बता रहे थे, whom were you talking about, या फिर about whom were you talking, ऐसे भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर है। अभी ऐसे बहुत सारे WH में वर्ड्स आप लोग करवाने वाले हूँ जो कि हमारी इंग्लिश ग्रामर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब देखिए स्पोकन इंग्लिश से बात करते हो तो WH की कितनी ज़रूरत पड़ती है वो आप लोगों को अंदाजा ही होगा। इसलिए मैं आप लोगों के लिए सभी मैं अलग अलग वीडियो करके इसे ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ। 60 ग्रामर रूल्स है तो मैं ये 60 डेज या 100 डेज की कोर्स बिल्कुल नहीं करूँगी। ओके, मैं इसे एक ही वीडियो में, मैं लंबा वीडियो इसीलिए बनाती हूँ ताकि एक ही वीडियो में आपके सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। अब आधा मैं ये बना दूँ, फिर नेक्स्ट डे फिर WH फैमिली वर्ड्स का आधा बना दूँ, तो कितने सारे वीडियो हो जाएंगे सिर्फ WH फैमिली वर्ड्स के। इसलिए मैं एक ही वीडियो में आपको सभी चीज़ क्लियर कर दूँगी। ये अभी बेसिक है, ठीक है, ये बस अभी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ। नेक्स्ट देखिए किसके द्वारा। किसके द्वारा, बाय हूँ। यहाँ पर द्वारा आया यानी कि बाय, और किसके किसी पर्सन के बारे में बात करें तो हूँ। जैसे कि किसके द्वारा रावण को मारा गया, यानी कि किस पर्सन के द्वारा। अब राम जी के द्वारा मारा गया यानी कि राम हमारे क्या है, पर्सन हो गए, है ना। तो किस रावण किसके द्वारा मारा गया, तो हम बोलेंगे बाय whom was रावण killed। किसके द्वारा रावण मारा गया, बाय whom was रावण killed। आप बोलोगे मैम बाय का यूज लास्ट में नहीं कर सकते, कर सकते हो। ठीक है, whom was रावण killed by, इस तरह से भी कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है किस लिए। नेक्स्ट है किस लिए। अब किस लिए मैंने आपको ये भी बताया था ना, फॉर whom का भी यूज मैंने बताया था। तो वो किसी पर्सन की, तुम किस लिए यहाँ पर इंतजार कर रहे हो, या तुम किस लिए वहां जा रहे हो, यानी कि किस पर्सन के लिए। ओके, और यहाँ पर फॉर व्हाट, किस लिए यानी कि फॉर व्हाट। तो यहाँ पर किसी मैटर, किसी इश्यू के बारे में बात करेंगे। जैसे तुम बाजार किस लिए जा रहे हो, यानी कि किस लिए जा रहे हो, किस लिए यानी कि कोई कुछ सामान खरीदना होगा, यानी कि नॉन लिविंग की बात कर। ओके, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे अबाउट whom का, अबाउट व्हाट का। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा, फॉर अबाउट का यूज करेंगे, किस लिए है। तो आप फॉर का यूज स्टार्टिंग में भी कर सकते हो, आप ऐसे ही बोल सकते हो फॉर व्हाट आर यू गोइंग टू मार्केट, आर यू गोइंग टू मार्केट, आप ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, फॉर का यूज आप स्टार्टिंग में भी कर सकते हो, फॉर व्हाट आर यू गोइंग टू मार्केट। फॉर का यूज लास्ट में भी कर सकते हो, व्हाट आर यू गोइंग टू मार्केट फॉर। ओके, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब हमारा नेक्स्ट है किस में। अब में आ गया यानी कि इन, और किस में यानी कि विच का यूज हम क्या करते हैं, किसी चॉइस, इच्छा, ऐसी बात करेंगे तो वहां पे विच का यूज कर रहे थे, है ना।
हमारा सेंटेंस देखिए वह किस क्लास में पढ़ती है ना। किस क्लास में, देखिए एक तरह से ये चॉइस की ही बात हो गई ना, उसकी चॉइस किया थी, एक तरह से चॉइस की बात हो गई। तो जनरली आप याद रखिएगा विच का यूज चॉइस के लिए ही किया जाता है, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा इन विच, इन का यूज लास्ट में कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इन विच क्लास डज शी स्टडी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा फिर विच की बात करें, किस पर, ऑन विच, पर यानी कि ऑन, और यानी कि ऑन आया यानी कि किसी चीज के ऊपर, किसी चीज के ऊपर की बात करेंगे, ठीक है। और किस यानी कि विच, जैसे कि तुम किस कुर्सी पर बैठे हो, यानी कि किस कुर्सी पर बैठनी तुम्हारी चॉइस थी, है ना, चॉइस थी तुम्हारी उस कुर्सी पर बैठने का, तो कुर्सी के ऊपर बैठे हो यानी कि वो ऑन, और चॉइस की बात करें यानी कि विच। तो तुम किस कुर्सी पर बैठे हो, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा ऑन विच, ऑन विच चेयर, ऑन विच चेयर आर यू सिटिंग। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा ऑन विच चेयर आर यू सिटिंग, यानी कि तुम किस कुर्सी पर बैठे हो। नेक्स्ट हमारा है किसके नीचे, किसके नीचे, नीचे, नीचे यानी कि अंडर, और किसके यानी कि विच। जैसे कि यहाँ पर सेंटेंस देखिए, बिल्ली किस टेबल के नीचे सो रही, यानी कि किसी टेबल के नीचे सोना बिल्ली की चॉइस थी, उस टेबल के नीचे सोना, है ना, तो चॉइस की बात कर रहे हैं। तो बिल्ली किस टेबल के नीचे सोई थी, टेबल के नीचे यानी कि अंडर। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा विच टेबल, तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा विच टेबल इज अ कैट स्लीपिंग अंडर। अंडर का यूज आप स्टार्टिंग में भी कर सकते हो, अंडर विच टेबल इज अ कैट सिटिंग, ओके, जिसमें आप कंफर्टेबल आप ऐसे बोल सकते हो। नेक्स्ट है हमारा कब से। अब यहाँ पर कब, कब में हम अलग अलग वर्ड लगाएंगे। कब के लिए हम क्या यूज किए थे, व्हेन, यानी कि टाइम के लिए बात करेंगे, और इसमें अलग अलग प्रीपोजिशन का यूज करके अपने अलग अलग WH फैमिली वर्ड्स बनाएंगे, ठीक है। जैसे कब से यानी कि फ्रॉम व्हेन, कब से फ्रॉम व्हेन, व्हेन यानी कि कब, और से यानी कि फ्रॉम, कब से यानी कि फ्रॉम व्हेन। जैसे कि वह कब से नौकरी करेगा, कब से, किस टाइम से, ओके। तो कब का यूज टाइम के लिए किया जाता है। तो वो कब से नौकरी करेगा, तो हम बोलेंगे, देखिए फ्रॉम का यूज आप स्टार्टिंग में भी कर सकते हो, लास्ट में भी कर सकते हो, ठीक है। फ्रॉम व्हेन, तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा फ्रॉम व्हेन विल ही डू द जॉब, यानी कि वो कब से नौकरी करेगा। नेक्स्ट है कब से। अब कब से, अब देखिए यहाँ भी कब से, यहाँ भी कब से। यहाँ पर देखिए, अब मैंने आप लोगों को वीडियो सेक्शन बताया, या फिर 30 डेज की कोर्स में भी मैंने आप लोगों को ये चीज़ क्लियर किया है। अगर आप फ्यूचर की बात करते हो, फ्यूचर की बात करते हो, फ्यूचर की कब से, फ्यूचर की अगर टाइम की बात करते हो, तो वहाँ पे ज़रूर आपका फ्रॉम आता है। फ्यूचर की बात करोगे टाइम के लिए, तो वहां पे हमेशा यूज होता है फ्रॉम का। लेकिन अगर आप प्रेजेंट या पास्ट की बात करते हो टाइम के लिए, तो वहां पे यूज करेंगे सिंस का, ठीक है। फोर का भी कैसे यूज होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो कब से यहाँ पर प्रेजेंट या पास्ट की बात करेंगे, फ्यूचर नहीं आएगा, याद रखिएगा। जैसे कि वर्षा कब से हो रही है, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं ना, तो वर्षा कब से हो रही है, तो हम बोलेंगे, तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा सिंस व्हेन हैज इट बीन रेनी, यानी कि वर्षा कब से हो रही है। कितना लंबा यानी कि हाउ लॉन्ग। जैसे कि हमारा सेंटेंस है गंगा नदी कितनी लंबी है, लंबा, कितना लंबा की बात करेंगे तो हाउ लॉन्ग का यूज करेंगे, इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, तो समझ में ही आ रहा है। तो हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा हाउ लॉन्ग, हमारा सेंटेंस हो गया हाउ लॉन्ग इज द गंगा रिवर, यानी कि गंगा नदी कितनी लंबी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा कितना जल्दी। कितना जल्दी यानी कि हाउ सून, हाउ सून कितना जल्दी। ये सब आपको समझ में आ रहा होगा, पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा कि इसका यूज किस सेंस में करना है, ओके। तो कितना जल्दी यानी कि हाउ सून। हम कितना जल्दी घर से आ सकते हैं, हम कितना जल्दी घर से आ सकते हैं, तो हम ये सेंटेंस को बोलेंगे हाउ सून। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा हाउ सून कैन वी कम फ्रॉम होम, यानी कि हम घर से कितना जल्दी आ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कितनी बार, यानी कि हाउ ऑफन। कितनी बार यानी कि हाउ ऑफन। बार या जब हम कोई बात करते हैं तो वहां पर हाउ ऑफन ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, इसे ध्यान दीजिएगा।
वे लोग दिन में कितनी बार नहाते हैं, वे लोग दिन में कितनी बार नहाते हैं, इनका यूज बहुत ज्यादा किया जाता है, तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। हाउ ऑफन यानी कि कितनी बार। तो हाउ ऑफन डू दे हैव बाथ, टेक बाथ का भी यूज कर सकते हो, हैव बाथ का भी यूज कर सकते हो, इन अ डे। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा हाउ ऑफन डू दे हैव बाथ इन अ डे। ओके, नेक्स्ट है ऐसा क्यों। ऐसा क्यों यानी कि वाई सो, ये भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों यानी कि वाई सो, जैसे कि मेरी तकदीर साथ नहीं देती है, ऐसा क्यों, मेरी तकदीर साथ नहीं देती है, ऐसा क्यों। इसे अगर मुझे इंग्लिश में बोलना हो तो मैं क्या बोलूंगी, मेरी तकदीर यानी कि माई लक, माई लक डजंट फेवर, मतलब मेरी तकदीर मेरी साथ नहीं देती है, ऐसा क्यों, वाई सो। ठीक है, बस हमारा सेंटेंस बन गया। ये डेली यूज सेंटेंसेस में काफी ज्यादा काम आएंगे। अब देखिए नेक्स्ट वाला, समझिएगा ज्यादा अच्छे से। नेक्स्ट है कितना यानी कि काउंटेबल, और उसके नेक्स्ट भी है कितना अनकाउंटेबल। इन दोनों के बीच डिफरेंस हमेशा याद रखिएगा। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं, कि हाउ मैनी और हाउ मच का यूज कैसे करना है। तो आप याद रख लीजिएगा, मैनी, मैनी यानी कि काउंटेबल, काउंट करेंगे, और मच यानी कि अनकाउंटेबल, जिसे काउंट नहीं कर सकते। ओके, जैसे कि उसकी कितनी बहनें हैं, बहनें को आप काउंट कर सकते हो, यानी कि हाउ मैनी, है ना। तो हमारा ये सेंटेंस है उसकी कितनी बहनें हैं, काउंटेबल नाउन है, तो हम बोलेंगे हाउ मैनी सिस्टर्स, हाउ मैनी सिस्टर्स डज सी हैव, डज सी हैव, यानी कि उसकी कितनी बहनें हैं, काउंट कर सकते हैं बहनों को, तो हम बोलेंगे हाउ मैनी सिस्टर्स डज ही हैव। नेक्स्ट है कितना, यानी कि यहाँ पर हम हाउ मच का यूज करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन है, यानी कि यहाँ पर काउंट नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास कितना चावल है, चावल इतना छोटा छोटा, आप क्या बैठकर काउंट करोगे कि 1 किलो में कितने दाने आते हैं, चावल में चावल कितना आता है, 1 किलो में कितने सारे होते हैं, आप काउंट कर पाओगे। स्काई में कितने स्टार्स होते हैं, आप काउंट करोगे। या फिर कितना दूध है, आप काउंट कर पाओगे। कितना चीनी है, आप काउंट करोगे। ये सब काउंट नहीं कर सकते। मनी, मनी को कभी काउंट नहीं कर सकते। आप बोलोगे मैं मनी, पैसा तो हम गिन सकते हैं ना, 100 रुपए, 200 रुपए, 1 रुपए, 2 रुपए हम तो गिन सकते हैं। गाइस मनी को नहीं गिन सकते। क्यों नहीं गिन सकते, आज मैं आपको रीजन बताती हूँ। देखिए यहाँ पे मनी जैसे हम लोग गिनते हैं 100, 200, 300, यहाँ पे गिनते हैं। ये जब आप इसे अमेरिका में लेके जाओ तो अमेरिका में क्या क्या होता है, आपका जो मनी है वो डॉलर में कन्वर्ट हो जाता है ना। आपका मनी जो है वो डॉलर में काउंट हो जाता है। यानी कि यहाँ पे अगर आपका मान लो 1000 रुपीज़ है, ठीक है, यहाँ आपके पास 1000 रुपीज़ है, तो अमेरिका में जाके वो डॉलर्स में काउंट हो जाएगा, यानी कि वो कम हो जाएगा। तो मनी को एज ए लिक्विड माना जाता है कि यहाँ पे ज़्यादा है और इसे कन्वर्ट करेंगे हम, अमेरिका में ले जाके डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो कम हो जाएगा। अब हम पानी लिक्विड रहता है तो देखने में ज़्यादा लगता है, उसे अगर हम जमाएंगे तो वो वो बर्फ बन जाएगा, आइस बन जाएगा, तो वो कम हो जाता है ना, वो कम हो जाता है। उसी तरह से पैसा भी होता है, यहाँ पर ज़्यादा होता है, जब अमेरिका में से डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो वो कम हो जाता है। डॉलर को फिर इस यहाँ पर हम पैसा में कन्वर्ट करते हैं तो वो ज़्यादा हो जाता है, तो वो एज ए लिक्विड माना जाता है, तो उसे काउंट नहीं कर सकते, याद रखिएगा, ठीक है। तो हमारे पास कितना चावल है, इसे हम काउंट नहीं करेंगे, तो हम बोलेंगे हाउ मच राइस, हाउ मच राइस डू वी हैव, डू वी हैव, हाउ मच राइस डू वी हैव, यानी कि हमारे पास कितना चावल है, हाउ मच राइस डू वी हैव। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारे, किस प्रकार का, किस प्रकार का मतलब किस तरह का, व्हाट काइंड ऑफ। हम बोलते हैं किस प्रकार के इंसान है, ये लोग किस प्रकार के इंसान है, ये किस तरह का कपड़ा है, तो वहाँ व्हाट काइंड ऑफ, या फिर इसके लिए और भी वर्ड यूज किए जाते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले व्हाट काइंड ऑफ देखिए, वो किस प्रकार की किताबें पढ़ती है, तो हम बोल सकते हैं व्हाट काइंड ऑफ, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डज सी रेड, What kinds of book does she read, यानी कि वह किस तरह, किस प्रकार का किताबें पढ़ती है। अब इसके लिए एक और वर्ड का यूज किया जाता है, वो भी देखिए,
एक क्या, इसके लिए और भी वर्ड का यूज किया, जैसे किस प्रकार का, आप वर्ड शॉर्ट ऑफ यूज कर सकते हो, व्हाट काइंड ऑफ, अभी मैंने आपको बताया व्हाट काइंड ऑफ, वर्ड शॉर्ट ऑफ, या व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ। आप तीनों में से किसी का भी यूज कर दिए, सेंटेंस वही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट शॉर्ट ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, तीनों का मतलब होता है किस प्रकार का, किस तरह का। ओके, जैसे वह किस प्रकार की लड़की है, यानी कि किस तरह की लड़की है, तो हम बोलेंगे व्हाट सॉर्ट ऑफ गर्ल, या व्हाट टाइप ऑफ गर्ल भी कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट सॉर्ट ऑफ गर्ल शी इज, वो किस तरह की लड़की है, किस प्रकार की लड़की है। नेक्स्ट है किस आधार पर, ऑन विच ग्राउंड, किस आधार पर तुम यह काम करोगे, यानी कि ऑन विच ग्राउंड। जैसे हम किस आधार पर तुम्हें विश्वास कर सकते हैं, तुम पर विश्वास कर सकते हैं, तुम्हारा विश्वास कर सकते हैं, किस आधार पर, मतलब क्या सबूत है, किस आधार पे हम तुम पे विश्वास कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा ऑन विच ग्राउंड, ऑन विच ग्राउंड कैन वी ट्रस्ट यू, कैन वी ट्रस्ट यू, ऑन विच ग्राउंड कैन वी ट्रस्ट यू, यानी कि हम किस आधार पर तुम्हारा विश्वास कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है किस समय या किस वक्त, किस समय या किस वक्त, यानी कि एट व्हाट टाइम। इसका भी यूज बहुत ज्यादा किया जाता है, तो इसे अच्छे से याद कीजिएगा। जैसे वे लोग रात में किस समय सोते हैं, ठीक है, वे लोग रात में किस समय सोते हैं, तो हम बोलेंगे एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम डू दे sleep at night, sleep at night। तो हमारा सेंटेंस हो गया at what time do they sleep at night। नेक्स्ट है और क्या, और क्या यानी कि what else, और क्या what else। जैसे हमारा सेंटेंस है तुम्हें और क्या चाहिए, इतना कुछ तो ले लिया, तुम्हें और क्या चाहिए, यानी कि what else। तो हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा what else। इसका यूज किया जाता है, बहुत ज़्यादा किया जाता है, इसे अब बस आप हिंदी के थ्रू याद कर लोगे, ठीक है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। तो व्हाट एल्स डू यू वांट नीड, डू यू वांट, या फिर आप नीड का यूज कर सकते हो, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो। व्हाट एल्स डू यू वांट, यानी कि अब तुम्हें क्या चाहिए, या फिर व्हाट एल्स डू यू नीड, यानी कि अब तुम्हें क्या चीज की जरूरत है, क्या चाहिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। और कहाँ यानी कि वेयर एल्स, और कहाँ यानी वेयर एल्स। जैसे कि मैं और कहाँ जाऊं, मैं और कहाँ जाऊं, तो हम बोलेंगे वेयर एल्स शुड आई गो, शुड आई गो, वेयर एल्स शुड आई गो, यानी कि मैं और कहाँ जाऊं, वेयर एल्स शुड आई गो। ओके, नेक्स्ट है और कब, और कब यानी कि व्हेन एल्स, और कब यानी कि व्हेन एल्स। जैसे मैं और कब आपसे भेंट कर सकता हूँ, मैं और कब आपसे भेंट कर सकता हूँ, तो हम बोल सकते हैं, ये सेंटेंसेस को हम बोल सकते हैं when else can I meet you, can I meet you। तो हमारा सेंटेंस हो गया when else can I meet you, यानी कि मैं और कब आपसे भेंट कर सकता हूँ। नेक्स्ट है और कौन यानी कि who else, और कौन मीन्स who else। जैसे कि यह काम और कौन कर सकता है, यह काम और कौन कर सकता है, तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे who else can do this work, can do this work। यह काम और कौन कर सकता है, तो हम बोलेंगे who else can do this work। नेक्स्ट है और कैसे how else, और कैसे यानी कि how else। जैसे मैं और कैसे इसे समझ सकता हूँ, मैं और कैसे इसे समझ सकता हूँ, तो हम ये सेंटेंस को बोलेंगे how else can I understand it, can I understand it। मैं और कैसे इसे समझ सकता हूँ, तो हम बोलेंगे how else can I understand it। नेक्स्ट है जब भी या जब कभी, जब भी या जब कभी। जैसे बोलते हैं ना, जब कभी तुम्हारा मन करे मुझे कॉल कर लेना, है ना,
तो जब कभी यानी कि whenever, ये एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसे अच्छे से याद कीजिएगा, ये आपको फ्लुएंट इंग्लिश बोलने में काफ़ी हेल्प करेंगे। जब भी मैं पूछता हूँ वह बहाना बना देता है, तो हम बोलेंगे whenever I ask, whenever I ask मतलब जब भी मैं पूछता हूँ वह बहाना बना देता है, यानी कि he makes excuses। मैं जब भी उससे पूछता हूँ वो बहाना बना देता है, whenever I ask he makes excuses। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है जो कोई भी या जो भी, जो कोई भी या जो भी यानी कि whoever, जो कोई भी या फिर जो भी यानी कि whoever। जैसे कि जो कोई भी यहाँ आता है मुझे सलाह देता है, तो हम बोलेंगे whoever comes here, मतलब जो कोई भी आता है मुझे सलाह देता है, here gives me advice, give me advice। जो कोई भी आता है मुझे सलाह देता है, whoever comes here give me advice। तो ये तो हमारा हो गया WH फैमिली वर्ड्स, यानी कि यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे WH फैमिली वर्ड्स करवाए। अब हम क्या करेंगे, जो मैंने आपको जितनी WH फैमिली वर्ड्स करवाए ना, उससे एकदम छोटे छोटे, जो हमारे डेली लाइफ में जो सेंटेंसेस हम बोलते हैं ना, उसके एकदम छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाए, एकदम छोटे छोटे। जैसे कि कितना कप चाय, कितना ग्राम चावल, कितना ग्लास दूध, ऐसे हम सेंटेंसेस बोलते हैं ना, वो सब। अगर आप प्रॉपर इंग्लिश नहीं बोल पाते हो ना, तो आप इतना भी अगर आप बोलोगे ना तो काफ़ी एडवांस साउंड करोगे। बिलीव मी, आप ऐसे भी यूज़ करना, बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि कितना प्यारा बोलते हैं ना, कितना प्यारा है ये, कितना प्यारा। तो कितना प्यारा के लिए हम यूज़ कर सकते हैं हाउ स्वीट, हाउ स्वीट, कितना प्यारा, हाउ स्वीट। अब हाउ तो आपने सीखा है, आपने हाउ मतलब सीखा, अब स्वीट भी आपने सीख लिया, हाउ स्वीट यानी कि कितना प्यारा। नेक्स्ट है कितना बुरा, कितना बुरा कैसे बोलेंगे, हाउ बैड, कितना बुरा यानी कि हाउ बैड। कितना दयालु, कितना दयालु यानी कि हाउ काइंड, हाउ काइंड, कितना दयालु। कितना महान, चलिए मेरे साथ बनाइए, देखिए ये सब आप बना सकते हो, आप लोगों को पता है। कितना महान, महान को ग्रेट बोलते हैं, तो हम क्या बोलेंगे हाउ ग्रेट, हाउ ग्रेट, कितना महान। कितना प्रसिद्ध, प्रसिद्ध यानी कि फेमस, कितना प्रसिद्ध, हम कैसे बोलेंगे हाउ फेमस, हाउ फेमस, कितना प्रसिद्ध। कितना चालाक, चलिए बनाइए मेरे साथ बनाइए, ठीक है। कितना चालाक कैसे बोलेंगे, यहाँ पर चालक नहीं चालाक होगा, ठीक है। कितना चालाक, तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे हाउ क्लेवर, हाउ क्लेवर। कितना शरारती, कितना शरारती, नॉटी, तो हम क्या बोलेंगे हाउ नॉटी, कितना शरारती, हाउ नॉटी। कितना सस्ता, हाउ चीप, हाउ चीप, कितना सस्ता। किसके द्वारा, ये मैंने किसके द्वारा, यानी कि यहाँ पर हम बोलेंगे बाय हुज, किसके द्वारा यानी कि बाय हुज। नेक्स्ट है यही तो, यही तो मैं कह रहा था, यही तो यानी कि दैट्स व्हाट, दैट्स व्हाट। ये दैट पे तो मैं अलग से वीडियो आप लोगों के लिए ला चुकी हूँ, वीडियो सेक्शन में देखना आपको मिल जाएगा। जिनमें, जिनमें यानी कि वेयर इन, वेयर इन, जिनमें, वे सॉरी वैन इन मैंने लिख दिया, जिनमें यानी कि वेयर इन, वेयर इन, जिनमें। नेक्स्ट देखिए, इस सब आपको, आप ये सारा आपका बहुत काम आएंगे। नेक्स्ट है किस रूम से, किस रूम से यानी कि फ्रॉम, फ्रॉम विच रूम, फ्रॉम विच रूम, किस रूम से, फ्रॉम विच रूम। किस ग्लास में, किस ग्लास में, तो हम क्या बोलेंगे में, यानी कि इन विच ग्लास, इन विच ग्लास, किस ग्लास में, इन विच ग्लास। किस रूम में, अभी हम लोगों ने किस रूम से देखा, अब किस रूम में यानी कि इन विच रूम, इन विच रूम। कौन कौन से, देखिए अगर आपका कौन वर्ड आता है तो आप क्या यूज करते हो, हु का यूज करते हो।
लेकिन अगर कौन कौन 2 बार आ गया, ठीक है, कौन कौन 2 बार आ गया, हु ऑल यूज करेंगे, ठीक है। आइए से को भी जाने दीजिए, ठीक है। कौन कौन, तो हम ऐसे कौन के लिए हु यूज करते हैं, तो ऐसे हम क्या बोलेंगे, हु ऑल बोलेंगे, ऑल लगा देंगे, ओके। नेक्स्ट देखिए, कौन सी शर्ट, कौन सी शर्ट, तो यहाँ पर चॉइस पूछ रहे हैं ना, कौन सी शर्ट चाहिए, चॉइस, यानी कि विच शर्ट, विच शर्ट, कौन सी शर्ट, विच शर्ट, कौन कौन सी शर्ट, यहाँ पर अब कौन कौन सी शर्ट है, यानी कि कौन, यहाँ पे आप बोलोगे मैम हु यूज करते गाइस, नहीं, यहाँ पर शर्ट यानी कि चॉइस की बोल रहे, कौन कौन सी शर्ट चाहिए, यानी कि चॉइस की बात करें तो विच का यूज करेंगे, विच ऑल शर्ट्स, विच ऑल शर्ट्स। कौन सा लड़का, विच बॉय, कौन सा लड़का, विच बॉय। कौन कौन से लड़के, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे विच ऑल बॉयज। नेक्स्ट देखिए, कौन सा पेन, तो हम क्या बोलेंगे, विच पेन, कौन सा पेन, विच पेन। कौन कौन से पेन, क्या बोलेंगे, विच ऑल पेन्स। कौन कौन, ये तो आप लोगों को पता है, मैंने अभी हाल में बताया है ना। नेक्स्ट देखिए, किस ऑफिस से वर्ड का जिक्र हुआ, किस ऑफिस से, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे से यानी कि फ्रॉम, फ्रॉम विच ऑफिस, फ्रॉम विच ऑफिस, किस ऑफिस से, फ्रॉम विच ऑफिस। आप में से कितने, ठीक है, आप में से कितने, तो हम क्या बोलेंगे, हाउ मैनी, कितने, आप में से यानी कि आप लोग को मैं काउंट कर सकती हूँ, आप लोग पर्सन, आप लोगों को मैं काउंट कर सकती हूँ, यानी कि यहाँ पर हाउ मैनी का यूज करेंगे, हाउ मैनी ऑफ यू, हाउ मैनी ऑफ यू, यानी कि आप में से कितने। किसके ऑफिस से, किसके ऑफिस से, फ्रॉम, एक मिनट, फ्रॉम हुज ऑफिस, फ्रॉम हुज ऑफिस, किसके ऑफिस से, यानी कि ऑफिस पे किसका अधिकार है, उस ऑफिस पे किसका अधिकार है, कौन मालिक है ना, तो हुज का यूज करेंगे, पोजीशन, अधिकार की बात करते हैं तो। किस ऑफिस में, अब यहाँ पे किसके ऑफिस में नहीं बोल रहे, किस ऑफिस में, यानी कि विच, हम बोलेंगे किस ऑफिस में, इन विच ऑफिस, इन विच ऑफिस। कितना दूध, दूध को गिन सकते हो, नहीं गिन सकते, हाउ मच, हाउ मच मिल्क, कितना दूध, हाउ मच मिल्क। नेक्स्ट, किसके ऑफिस में, किसके ऑफिस में मतलब उस ऑफिस पे अधिकार किसका है ना, यानी कि इन हुज ऑफिस, इन हुज ऑफिस, है ना। नेक्स्ट है, किस लड़के के साथ, किस लड़के के साथ, यानी कि विद विच बॉय, विच बॉय। किस शहर की तरफ, तरफ यानी कि टूवर्ड्स, टूवर्ड्स विच सिटी, विच सिटी। नेक्स्ट 3 बाकी रह गया, किस गली में, गली यानी कि स्ट्रीट, किस कंपनी के लिए, किस लड़की का भाई। ये 3 आप लोगों को फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। इसमें भी वही सारे WH फैमिली वर्ड्स लगेंगे, विच का यूज करेंगे और ये सारे सेंटेंसेस आप लोगों को बनाने हैं और कमेंट में इसका आंसर देना, ठीक है। तो आज की क्लास गाइस यहीं तक रही। तो यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ बेसिक अभी सीखा है, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को ज़्यादा सेंटेंसेस नहीं दिया क्योंकि मैंने भी आप लोगों को ज़्यादा ग्रामर सिखाया नहीं है, अभी तो हम बेसिक सीख रहे हैं, इसलिए मैंने WH फैमिली भी आप लोगों को बेसिक तरीके से सिखाया है। तो आप लोगों को इस तरीके से याद करना है, इस तरह से आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस भी बनाने हैं खुद से और मुझे कमेंट में ये 3 सेंटेंसेस मैंने दिए हैं, इसे फ्रेम करके इसका आंसर कमेंट में ज़रूर चेक कराइएगा। अब आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और गाइस इसी तरह की अगर आपको वीडियो चाहिए, अभी तो हम लोगों ने क्या 6 डेज का हमारा ग्रामर कोर्स चल रहा है जो डे वाइज डे हम अलग अलग टॉपिक को कवर करेंगे। लेकिन अगर आपको कोई टॉपिक पे डाउट है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं वीडियो सेक्शन में आप लोग के लिए वही टाइप की वीडियोस को लाने की कोशिश करूँगी।
ठीक है। अब आपको ये क्लास कैसे, अगर आपको मेरी पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।